प्रिय बंधुओं, वेदों की ज्ञान स्वरूप उपनिषदों की इस परिचय श्रृंखला में हमने अब तक ऋग्वेदीय, ऐतरेयी एवं कौशिकी उपनिषद और शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का सारभूत बोध किया था। श्रृंखला की अगली कड़ी में आज प्रस्तुत है यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद का संक्षिप्त परिचय और उसकी संप्रति उपादेयता। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों यजुर्वेदी शाखाओं में समान रूप से प्रचलित बृहदारण्यक उपनिषद सर्वाधिक प्रामाणिक है, सर्वाधिक प्राचीन है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। अन्य उपनिषदों में यह आकार, प्रकार और प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से भी वृहत है। मूल रूप से यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है तथा शतपथ ब्राह्मण का यह अंतिम भाग। वर्तमान में जिस प्रकार शतपथ ब्राह्मण की माध्यन्दिन एवं काण्व दोनों शाखाओं में उपलब्ध होती है, तद्वत यह उपनिषद भी दोनों शाखाओं में के अंतिम 6 अध्यायों में बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से संबोधित है। इस उपनिषद की एक विशेषता यह भी है कि आदि शंकराचार्य द्वारा इसका भाष्य किए जाने के कारण काण्व शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद ही परिवर्ती बाद में आने वाले टीकाकारों में सबसे ज्यादा प्रचलित हुई है। शंकराचार्य से पूर्व भारत प्रपंच नाम के विद्वान माध्यन्दिन शाखा की उपनिषद पर विस्तृत भाष्य लिखा था, लेकिन वह इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। यद्यपि अद्यावधि इस उपनिषद के मूल प्रणेता का नाम अनिश्चित है कि किसने लिखा, तथापि शतपथ ब्राह्मण के प्रणेता वाजसनेयी याज्ञवल्क्य को निर्विवाद रूप से इसका प्रणेता स्वीकार किया जा सकता है। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की, याज्ञवल्क्य ऋषि ने आरण्य ग्रंथ की रचना की और आरण्य उसके बाद उपनिषद में भी उनकी वही भूमिका रही है। अब चलते हैं सामग्री की दृष्टि से। सामग्री दृष्टि से उपनिषद 6 अध्यायों में विभक्त है। 2-2 अध्यायों के 3 कांड है। उसमें विभाजित करके उनका नाम मधुकांड, याज्ञवल्क्य कांड और खिल कांड नाम दिया गया है। प्रथम अध्याय में अश्वमेध यज्ञ के अश्व को प्रतीक मानकर, पुरुष रूप में मानकर उसकी आध्यात्मिक व्याख्या की गई, जिसमें समस्त इंद्रियां की गणना की गई है और उन सब की अपेक्षा प्राण की श्रेष्ठता को रोचक आख्यायिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। तदनंतर तत्व और शांत भाव ऐतिहासिक पुरुष काशीराज अजातशत्रु द्वारा एक अभिमानी ऋषि गार्ग के विचारों का प्रत्याख्यान किया गया है। ये हमको इस प्रसंग में समझना चाहिए कि आज जो समाज में ये जातिवाद, क्षत्रियवाद, ब्राह्मणवाद, ये सब निरर्थक प्रपंच फैले हुए, सब व्यर्थ की बातें हैं और ये इस कलिकाल की सबसे बड़ी दुरावस्था है। अन्यथा उस काल में ब्राह्मण निसंकोच क्षत्रिय से ज्ञान प्राप्त करता था और क्षत्रिय
उसी भावना से ब्राह्मण से अलग, ये इसका प्रमाण है जिसको हमको गहनता से विचार करना चाहिए और आपसी ये जो द्वेष भाव है इसको समाप्त करना चाहिए। ब्रह्म के मूर्त रूपों का सांगोपांग इसकी अपनी अलग विशेषता है। अगले अध्याय में महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 ऐतिहासिक पत्नियों का भी विवरण है, मैत्रेयी और कात्यायनी। इनमें मैत्रेयी स्वयं ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी सामान्य बुद्धि की स्त्री। जब याज्ञवल्क्य ने संन्यास की इच्छा प्रकट की तब अपनी संपत्ति दोनों पत्नियों में, ये बड़ी विचार करने की बात है कि उस जमाने में पत्नियों में समान रूप से वितरण करने की परंपरा थी। दोनों पत्नियों को समान रूप से बांटने का प्रस्ताव किया उन्होंने। कात्यायनी तो प्रेम कामनी थी, उसे सुख ऐश्वर्य चाहिए था, उसे झटपट स्वीकार कर लिया। लेकिन मैत्री श्रेय कामनी थी, इसलिए उसने ये कहा, प्रतिवाद किया। क्या कहा? यन्नू यह एयम भगो सर्व पृथ्वी तेन पूर्णा स्यात् कथम तेनामृता स्यात्। अर्थात जब धन से संपूर्ण ये पृथ्वी भी मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी क्या? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, धन से तो कोई आज तक अमर हुआ नहीं और धन से अमरता की आशा की भी नहीं जानी चाहिए। तब उसने कहा कि मुझे ये धन नहीं चाहिए, ये बंटवारा नहीं चाहिए मुझे, वो तो अमृत प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। ये द्वितीय अध्याय की कथा है। तृतीय और चतुर्थ कांड में आत्मपरक बात है, जहाँ याज्ञवल्क्य द्वारा राजा जनक की सभा में, ये यहाँ बड़े ध्यान से देने की बात है कि ब्रह्मवादी लोग राजा के दरबार में तत्व जिज्ञासा लेके बैठते थे और बहुत बड़ी बड़ी संख्या में बैठते थे। तो विद्वान, जिनमें उनके नाम में गिना रहा हूँ, कुछ अश्वल, आर्तभाग, बुज्जू, चांदायन उशस्त, कहोल और ब्रह्मवादी गार्गी, उन्होंने बारी बारी से ब्रह्मनिष्ठ प्रश्न किए और सभी प्रश्नों का सार्थक याज्ञवल्क्य ने उनको दिया। अंत में स्वयं राजा जनक ने ब्रह्म का स्वरूप जानने की इच्छा प्रकट की। तब याज्ञवल्क्य ने उनकी इच्छा का सर्वात्मा समाधान किया और व्यवस्थित रूप से पर ब्रह्म का स्वरूप दिया। यहाँ प्रसंग विषय होता है कि पर ब्रह्म में एक अंतिम अवस्था, चरम अवस्था है, वो अज्ञात पुरुष है, उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ करना कुतर्क करना है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद कुछ भी बचता नहीं है। ये स्वभाव उपनिषद का सार है। उपनिषद के अंतिम भाग में अनेक प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है। प्रजापति के एकाक्षर शब्द का दै, जब देवता दैत्य हमारे को उपस्थित हुए तो एक उत्तर कहिए दै। अब दै का अर्थ तो समझे ही नहीं कि क्या मतलब है। तब उन्होंने कहा कि क्रमशः देव, दानव और मनुष्यों ने अपनी अपनी प्रकृति, जैसी जिसकी प्रकृति थी उसने उसके अनुसार ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया? दया देवताओं ने, दैत्यों ने क्या कर लिया? दमन, और मनुष्य ने कर लिया दान। ये 3 व्यक्ति, उसने कहा दया से मुक्ति मिलेगी, उसने कहा दमन से मुक्ति मिलेगी और मनुष्य ने कहा दान से मुक्ति मिलेगी। इसी प्रसंग में नीति शास्त्र, परलोक और सृष्टि विषयक दार्शनिक एवं रोचक तथ्य भी वर्णन है, जिसमें समस्त इंद्रियों के, अगला प्रसंग और भी रोचक है, इंद्रियों का विवाद। इंद्रियां परस्पर झगड़ने लगी कि मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, वाणी कहती मैं श्रेष्ठ, मन कहता है मैं श्रेष्ठ। तब सबके विषय तर्क में समस्त इंद्रियों को पारस वाले, फिर अंत में प्राण की श्रेष्ठता स्वीकार की गई कि प्राण नहीं है तो सब इंद्रियां व्यर्थ है। इसलिए प्रश्न, इसके अतिरिक्त लौकिक दृष्टि से भी इसका चिंतन इसमें हुआ है, जिसमें मानसिक कृत्यों, संस्कारों और विचार मूलक पक्षों का भी
व्यावहारिक ज्ञान इस उपनिषद में आचार्य द्वारा दिया गया। अब आते हैं साहित्यिक दृष्टि से। साहित्यिक दृष्टि से बृहदारण्यक उपनिषद पूर्ण विकसित और परिनिष्ठित गद्य में निमित है। कई सूत्र में होती है उपनिषदें, कई पद्य में होती है। ये परिनिष्ठित गद्य में है, मतलब परिष्कृत गद्य है इसका, जिसमें अनेक वर्णन शैलियाँ मिलेंगी आपको। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संबंध, याज्ञवल्क्य उशस्त्र, याज्ञवल्क्य कलहोल, याज्ञवल्क्य भुज्यु, याज्ञवल्क्य विदग्ध, याज्ञवल्क्य आर्तभाग आदि सारे के सारे प्रसंग संवादात्मक शैली में प्रश्न किया गया, उत्तर मिला, प्रश्न किया गया, उत्तर मिला, जिनमें सुप्रसिद्ध अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार है, उपमा है, निर्वचन है, शास्त्रार्थ और प्रश्नोत्तरों की प्रणालियाँ अपनाई गई। अनेक स्तरों पर आध्यात्म विषयों को काव्यात्मक स्वरूप में भी प्रस्तुत किया गया। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से बृहदारण्यक उपनिषद में तत्कालीन धर्म, तत्कालीन समाज, राजनीति, अर्थनीति और शिक्षा नीति से संबद्ध सूत्र है। वर्तमान अन्वेषकों, अनुसंधानकर्ताओं को तत्कालीन आचार्य परंपरा, राजवंश परंपरा का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करने हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। भारतीय जनजीवन एवं शाश्वत परंपराओं के सम्यक स्वरूप बोध के लिए बृहदारण्यक उपनिषद चिरस्मरणीय है, जिसका वर्तमान में विद्वानों द्वारा गहन अध्ययन किया जाना सर्वथा अपेक्षित है। ओम।